वर्ल्ड हेट्स मुस्लिम्स। ये बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब हो टॉप 10 आतंकवादी संगठन। इसका उद्देश्य दुनिया भर में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो ये बातें अपने किरदार में उतारनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हैं, लेकिन बहुत अच्छी एक बात कही कि मुसलमानों, आज के दौर में कोई तुम्हारी किताबें पढ़ने नहीं जाएगा, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि हदीसों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि तुम्हारी पवित्र कुरान में क्या लिखा है। वो तुम्हें पढ़ेगा, तुम्हें देखेगा और उसी से अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। इसलिए अगर अपनी किताबों का असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहते हो, भाई ये अभी सही बात बोला कि ये तुम्हें देखेगा कि किताबों में क्या लिखा है। यहाँ एक बात आता है यार दिमाग में कि वाई वर्ल्ड हेट्स मुस्लिम्स। ये हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि यार मुस्लिमों को हर जगह क्यों नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है। जब मैं इसके पूरा नीचे गया यार, कहाँ डीप में गया, तो मुझे पता चला मुस्लिम्स हेट वर्ल्ड्स। ये बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा और कोई पूजने योग्य नहीं। समझ रहे हो? कोई पूजने योग्य नहीं। मतलब तुम जिसे भगवान मानते हो वो उसे भगवान नहीं मान रहा। यदि हिंदू की डेफिनेशन लेते हैं कि हिंदू बोलते हैं कि यार भगवान सभी एक हैं, अल्लाह भी एक है, मेरा भगवान भी एक है। लेकिन मुस्लिम से ऐसा नहीं मानते भाई। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, बाकी तुम तो भूत परस्ती कर रहे हो भाई, भूत परस्ती। समझ रहे हो? और ये सही बोला भाई ने कि मुस्लिमों के जो एक्टिविटी हैं उन्हीं से लोग इन्हें जज करते हैं कि इनके कुरान में क्या लिखा है। तो आए दिन जितने भी टेररिस्ट क्या हैं, ग्रुप्स हैं, रुको अभी दिखाते हैं कि कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। चैट जीपीटी से पूछ लेते भाई, मुझे टॉप 10 टेररिस्ट CROUP ग्रुप के नाम बताओ। टॉप 10 आतंकवादी संगठन की सूची और उनकी विचारधारा दी गई है। इस्लामिक स्टेट ISIS। धर्म और विचारधारा, ये सुन्नी इस्लाम की एक चरमपंथी और सफाली जिहादी विचारधारा का पालन करने का दावा करते हैं। इनकी विचारधारा इस्लाम की मुख्य धारा की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग है। अल-कायदा, नाम भी देखते जाना। धर्म और विचार, यह भी सुन्नी इस्लाम की एक वैश्विक सफाली जिहादी विचारधारा का अनुसरण करता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। तीसरा है तालिबान। धर्म और विचार, ठीक है, ये देवबंदी विचारधारा का पालन करते हैं जो सुन्नी इस्लाम का एक रूप है। इनकी विचारधारा में शरिया कानून की एक बहुत ही कट्टर और सख्त व्याख्या शामिल है। ध्यान दें, अब वे अफगानिस्तान में सत्ता में है, लेकिन कई देश अभी भी उन्हें एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। बोको हराम, यह समूह भी सुन्नी इस्लाम की सफाली जिहादी विचारधारा से प्रभावित है। इसका मुख्य उद्देश्य नाइजीरिया में एक कट्टरपंथी इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। नाइजीरिया भाई, यहाँ भी इन दिनों बहुत ही कत्लेआम चल रहा है, इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा भाई। गाजा के सभी लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन यहाँ नाइजीरिया में लगभग कुछ दिनों में यार 7-8 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देख लेना भाई, सामने देख लेना। मैं इसका भी सर्च करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितने लोग नाइजीरिया में मारे जा चुके हैं इस आतंकवादी संगठन से, जो इस्लामिक आतंकवादी है। इस्लामिक क्यों नहीं मैं जोड़ूं भाई, देख रहे हो सब इस्लाम से रिलेटेड है। जो नाइजीरिया के इस्लामिक बोको हराम वाले हैं, ये बहुत मारे हैं भाई। गांव में घुसकर ले अंधाधुंध गोली चलाए हैं भाई। नाइजीरिया में कितने किलिंग हुए हैं, हाल के आंकड़े में देखें तो 2023 में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे आतंकवादी डाकुओं के हमले द्वारा, यही बोको हराम के द्वारा। और 2024 में कितने, लगभग 2500। और अभी जो नया आंकड़ा आ रहा है उसमें यार 7,000 से ज़्यादा लोग 200 दिन में मारे गए हैं। 200 दिन में 7,000 से ज़्यादा लोग। और इस पर कोई भी इस्लामिक संगठन एक्टिविस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको इनसे कुछ मतलब ही नहीं है। क्या मतलब रहेगा भाई इसको बताओ? ना कोई सेलिब्रिटी, ना बॉलीवुड, ना टॉलीवुड, हॉलीवुड, कोई कुछ नहीं बात कर रहा है इस पर। जो भी बात करता है यदि नाइजीरिया में है तो उसको ख़त्म, तू गया। चलो फिर अगला चलते हैं। 5वां है अल शबाब। इसका धर्म और विचार, यह अल-कायदा से जुड़ा एक समूह है और सुन्नी इस्लाम की
सलाफी जिहादी विचारधारा का पालन करता है। यह सोमालिया और पूर्वी अफ्रीका में सक्रिय है। हमास धर्म और विचार, इसका क्या है? यह एक फ़िलिस्तीनी सुन्नी इस्लामीवादी संगठन है। इसकी एक राजनीतिक शाखा भी है और एक सैन्य शाखा भी है, जिसे कई पश्चिमी देशों द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है। हिजबुल्लाह धर्म और विचार, यह लेबनान का एक शिया इस्लामी राजनीतिक और अर्धसैनिक समूह है। कई देश विशेष रूप से इनकी सैन्य शाखा को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। लश्कर ए तैयबा धर्म और विचार, यह पाकिस्तान स्थित एक सुन्नी इस्लामिक आतंकवादी समूह है जो सफाली जिहादी विचारधारा का पालन करता है। यह मुख्य रूप से भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। हयात तहरीर अल शाम विचारधारा, यह शरिया में सक्रिय एक सुन्नी इस्लामी जिहादी समूह है जो पहले अल कायदा से जुड़ा था। और 10वां हुती आंदोलन, यह एक अमन में कैदी शिया इस्लामी राजनीति और सैन्य संगठन कुछ देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। अब बताओ भाई, अब आ जाओ यहाँ। ये जो बंदा बोला कि तुम्हारे जो एक्टिविटी हैं उसी से तुम्हारे कुरान और हदीद पढ़ेंगे, फिर मैं ये सब चीज़ देख रहा हूँ। जितना पढ़ा मैं ये सोचकर क्या सोचूं मैं तुम्हारे लिए, बताओ। मैं जाहिर सी बात है यार, मेरे दिमाग में आ जाएगा यार कि ये आतंकवादी होते हैं ये लोग। फिर इज्जत कैसे बनेगी तुम्हारे लिए मेरे मन में, बताओ। 100% ये बंदा बोल रहा है। इसीलिए भाई यदि देखो टेररिस्ट हैं तो इनको सपोर्ट करना छोड़ दो। सपोर्ट करोगे तो फिर वही होगा। जैसे हिंदुओं में देखो, जो अबर मारा गया था, जो यूपी में मारा गया, कौन था यार यूपी का जो गैंगस्टर मारा गया था, जिसको गाड़ी पलट दिया गया था, जो राइफल से सबको भून दिया था। लेकिन हाँ, वो भूल रहा हूँ मैं उसका नाम यार। वैसे भी क्रिमिनल्स का नाम कौन याद रखता है, बताओ। क्रिमिनल्स की नाम याद भी नहीं रखनी चाहिए वैसे भी।